हेलो हेलो टू ऑल। आज हम वापस चर्चा करेंगे प्लेटो के ऊपर। पिछले हमने सप्ताह प्लेटो पे बताया था कि प्लेटो जो है वो उपयोगी कलाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। और प्लेटो जो थे वो ग्रीक दार्शनिक हैं जिनका समय 427 से 347 ईसा पूर्व माना गया है। प्लेटो ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं कला के ऊपर, वो विशेष रूप से सौंदर्य के ऊपर, उसमें हम आज अध्ययन करेंगे सौंदर्य के सोपान का। प्लेटो कहते हैं कि सुंदर जीव से सुंदर जीवन की, और सुंदर जीवन से सत्य की, और सत्य के बाद परम ज्ञान, और परम ज्ञान से सुंदर सम्यक का बोध होता है। सुंदर जीवन से सुंदर सत्य की ओर, यानी कि सत्य जो है वो ईश्वर है। प्लेटो ने ईश्वर को ही सत्य माना है, और सौंदर्य जो है वो प्रत्यय है, और प्रत्यय सत्य हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, वो ईश्वर है। और सत्य से हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम ज्ञान जिससे कि हमें सुंदर सम्यक का बोध होता है। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति का आधार जो है वो सौंदर्य जो है वो ईश्वर है। जैसा कि पहले भी हमने कहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो अभिव्यक्ति है वो ही सुंदर है, क्योंकि वो ईश्वर से संबंधित है। इस आधार पर हम प्लेटो का अध्ययन करते हैं। तो प्लेटो ईश्वर जो है उसको प्रत्यय मानते हैं, और वो ही उसमें ही सौंदर्य है। सौंदर्य जो है वो उसको वो उपयोगिता के आधार पर परिभाषित करते हैं। प्लेटो कहते हैं जो चीज़ उपयोगी है वो ही सौंदर्य के निकट है, क्योंकि वो चीज़ ईश्वर कृत है और उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार प्लेटो सौंदर्य व उपयोगिता इस आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं, एक व्यक्तिगत उपयोगिता और दूसरी सामाजिक उपयोगिता। व्यक्तिगत उपयोगिता जो है उसका सीधा संबंध हमारी इच्छा से है, आनंद से है, क्योंकि इच्छा जो है वो व्यक्तिगत है। जो चीज़ आपको चाहिए, कुछ चीज़ आपको पसंद आ रही है, वो आपका इच्छा से संबंधित है। हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। इस प्रकार इच्छा जो है वो व्यक्तिगत है। उसी प्रकार प्लेटो कहते हैं कि आनंद की जो है वो भी व्यक्तिगत है, क्योंकि आनंद व्यक्तिगत इसलिए है, किसी चीज़ को देखने से, किसी नाटक को देखने से, किसी काव्य को सुनने से हमें जो अनुभूति होती है वो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग अनुभूति है। इसलिए इच्छा और आनंद जो है वो व्यक्तिगत है, और समाज के लिए इनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो चीज़ उपयोगी है वो ही सौंदर्य का कारण है। तो वो कहते हैं कि समाज के लिए इच्छा और आनंद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्लेटो समाज कल्याण को महत्व देते हैं, सामाजिक उपयोगिता को महत्व देते हैं। वो कहते हैं उपयोगिता में सौंदर्य का कारण जो है वो प्रत्यय है, और प्रत्यय जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर कृत जो चीज़ें हैं वो ही सुंदर हैं। इस प्रकार उपयोगी, जैसे कि वो कहते हैं कि बढ़ई जो है वो जो चीज़ बनाता है, सपोज़ वो सोफ़ा सेट बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, चारपाई बना रहा है, तो उससे बैठकर हमें जो अनुभूति होती है वो आनंद की अनुभूति होती है, और वो उपयोगिता पर आधारित है, क्योंकि हम उस पर बैठ रहे हैं, हम उस पर सो रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। तो इसलिए उपयोगिता जो है वो सौंदर्य है, और उसका कारण जो है वो है प्रत्यय। इस प्रकार वो कहते हैं कि उपयोगी कलाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और वो प्रत्यय हैं। इसी प्रकार उन्होंने
कला के प्रकार को भी अभिव्यक्त किया है। कला के प्रकार में उन्होंने 3 चीज़ें हमारे समक्ष रखी है। पहला, वस्तु उपयोग की कला। वस्तु उपयोग की कला यानी कि हम जिस चीज़ को बढ़ई ने बनाई है, बढ़ई की कला को वो श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उसको बैठ के उसका समाज में कुछ ना कुछ उपयोग है, जो हमारे बैठने उठने के काम आती है, हमें आनंद की देती है, इसलिए उसके अंतर्गत सौंदर्य है। और प्लेटो का सारा सिद्धांत जो है वो उपयोगिता पर आधारित है। तो वस्तु उपयोग की कला रखा है पहले पे, जिसमें बढ़ई की कला आ गई। फिर उन्होंने कहा वस्तु अनुकृति की कला। वस्तु अनुकृति की कला, यहाँ समझने वाली बात यह है कि बढ़ई ने जिस चारपाई का निर्माण किया है, जिस टेबल कुर्सी का निर्माण किया है, कलाकार उसकी अनुकृति कर रहा है, इट मीन्स उसकी नकल कर रहा है। तो वो हो गया वस्तु अनुकृति की कला। फिर उन्होंने लिखा है रचना की कला। रचना, यहाँ वापस आपका कारपेंटर आ गया, सुनार आ गया, जो अपनी रचना बनाते हैं, जो जैसे अभी अपन ने बताया चारपाई वगैरह बनाते हैं, सुनार आभूषण बनाता है, इनका उपयोग है। तो इस प्रकार प्लेटो कला के 3 प्रकार रखता है। फर्स्ट इज वस्तु उपयोग की कला, एंड सेकंड इज वस्तु अनुकृति की कला, एंड थर्ड रचना की कला। इसी प्रकार उन्होंने कलाकार के प्रकार भी बताए हैं, जिसमें ईश्वर जो सत्य है, जो प्रत्यय है, जो सृष्टि का रचनाकार है, वो हो गया ईश्वर। दूसरा स्थूल वस्तु, जो चारपाई है, सोफा सेट है, पलंग है, ये सारी चीज़ें आभूषण है, ये स्थूल वस्तु है जिनको हम देख कर छू कर हम अनुभूति कर सकते हैं उस चीज़ की, वो हो गया स्थूल वस्तु, जिसका निर्माण बढ़ई कर रहा है। और तीसरा हो गया कलाकार। कलाकार को वो कहते हैं तीसरा श्रेणी का, जो कि प्रकृति की नकल करने वाला है, यानी कि ईश्वर ने जो बढ़ई बनाया है, जो मानव बनाया है, उसने जो चारपाई बनाई है, कलाकार उसी की अनुकृति बना रहा है। इस प्रकार कलाकार के उसने प्रकार बताए हैं, ईश्वर, स्थूल वस्तु और कलाकार। कलाकार को उसने दूसरी श्रेणी में और प्रकृति की नकल करने वाला बताया है, अनुकृति करने वाला बताया है। इस प्रकार हम आज इतना ही पढ़ेंगे और प्लेटो के हम अनुकरण का सिद्धांत अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये चीज़ जो अब आपके समक्ष रखी गई है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें उसने उपयोगिता के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और सबसे श्रेष्ठ जो माना है वो है ईश्वर। और उसके बाद में उसने उपयोगी कलाओं को महत्वपूर्ण बताया है और उसका सौंदर्य संबंधी सिद्धांत जो है वो सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। थैंक यू।